Hello, very good morning, all of you. Thank you so much for watching my channel and please follow and subscribe. ये 13वें नंबर का नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र है। इसका जो सिंबल है वो मतलब हाथ है, वही इसका सिंबल है, ठीक है। और इसके जो देवता हैं वो सूर्य हैं। इसके जो न इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो आपके चंद्रमा हैं और इस राशि में जा पड़ता है, उसका जो स्वामी है वो आपके बुध हैं, ठीक है। बुध आपका, चंद्रमा आपका, सूर्य आपका, तीनों का मिश्रण मिला के ये हस्ता नक्षत्र आपका बनता है, ठीक है। अब इसमें आप ग्रह बैठा दो, अलग-अलग तरीके के ग्रह बैठा दो, तो उससे एक अलग जो मिक्सचर है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि देवगण है, ठीक है। तो व्यक्ति अच्छे पर्सनैलिटी होगा, वैश्य यानी मर्चेंट क्लास है वर्ण इसका, एलिमेंट इसका अग्नि है और क्रिएशन मतलब कुछ क्रिएट करना है बेसिकली इसको। ब्रह्मा मतलब क्रिएशन, क्रिएशन मतलब कुछ कुछ नया बनाना, अपनी तरफ से कुछ नया बनाना, ठीक है। तो वो फीमेल बफेलो यानी बुल एनिमल है, बर्ड है इसका रेड वल्चर, ट्री है इसका जाई, ठीक है। साउंड है पू, शा, ना और था, ठीक है। तो उस तरीके से साउंड है। ये जो साउंड अगर आप अपने बच्चे के मतलब नाम रखते हो तो ये जो एनर्जी है इसकी हस्ता नक्षत्र की एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये साउंड का मतलब ये होता है। हस्ता नक्षत्र आपका 10 डिग्री से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 20 मिनट पे ख़त्म होता है। आपकी कन्या राशि में ही पड़ता है पूरा का पूरा। इसके जो 4 के 4 जो पद हैं, इसके कन्या राशि में ही पड़ते हैं आपके, ठीक है। ओके। और आपका जो हस्त नक्षत्र है बेसिकली मतलब हाथ का सिंबल है इसका, और इसकी जो सबसे अच्छी बनती है वो आप इसकी मृगशिरा से बनती है, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र, वो भी एक मृगशिरा नक्षत्र भी खोजी प्रवृत्ति का है, मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की चंद्रमा की अच्छी बनती है, ठीक है। अच्छा नक्षत्र है, वो भी बढ़िया है नक्षत्र, ये भी अच्छा नक्षत्र है। आइडियली मृगशिरा से बनती है, रोहिणी से भी अच्छी बनती है इसकी, ठीक है। रोहिणी रोहिणी भी चंद्रमा का नक्षत्र है। आर्द्रा है, आर्द्रा आपका किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। पुष्य आपका शनि का नक्षत्र है। हस्ता आपका खुद है ही हस्ता, ये तो। उत्तरा फाल्गुनी आपका सूर्य का नक्षत्र है। स्वाति आपका राहु का नक्षत्र है। अनुराधा आपका शनि का नक्षत्र है, ठीक है। इस तरीके से ये नक्षत्र है। और जिनके साथ नहीं बनती है, चैलेंजिंग रहता है, शतभिषा के साथ, अश्विनी के साथ, पूर्वा भाद्रपद के साथ, श्रावण के साथ में, ठीक है। तो ये मतलब एनर्जी मैच नहीं होती है बेसिकली। जो एनर्जी मैच नहीं होती है उससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो है हस्ता नक्षत्र के जो देवता हैं मैंने आपको बताया, सावित्र मतलब आपके सूर्य देव हैं, ठीक है। हाथ का सिंबल है। प्लेनेट आपका जो स्वामी है वो मून है, ठीक है। और मेन जो मोटिव है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लास्ट का जो गोल है वो आपका मोक्ष है। मतलब तीनों चीज़ें उसने अचीव कर ली है, फोर्थ पे वो जा रहा है मोक्ष पे, ठीक है। गणेश के देवगण है, वर्ण इसका वैश्य है, ठीक है। एलिमेंट इसका अग्नि है, फायर है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब क्रिएशन, कुछ नया निर्माण करना, नव निर्माण करना, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बीज मंत्र इसका है ओम जम, ठीक है। ओम जम, ओम जम, इस तरीके से 108 बार चैंट करो, ये जो नक्षत्र है ये एक्टिवेट हो जाता है आपका, ठीक है। और अच्छे से काम करता है। इस तरीके से आकाश में ये नक्षत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। तारों का जो बहुत ज़्यादा समूह है वो मिलकर एक नक्षत्र का निर्माण करता है, ठीक है। उसकी एनर्जी हमारे जो शरीर है उस पे पड़ती है। अब आप कहोगे कि वो आकाश में इतनी दूर है, हम यहाँ हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये अंधविश्वास है, ये वो है, ये है। कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। आप एक बात बताइए, जो आप टीवी लोहे का एक मतलब कि एक छतरी टाइप का कुछ होता है और वो किस तरीके से कनेक्ट हो जाता है ऊपर से, किस तरीके से उसमें आपको चैलेंज दिखते हैं अलग-अलग तरीके के, आपके आपके स्पोर्ट्स के चैलेंज दिखते हैं, आपके न्यूज़ के चैलेंज दिखते हैं, कैसे दिखते हैं मुझे बताओ ना? कहाँ से हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? मुझे प्रूफ़ दो ना उस चीज़ का। कोई प्रूफ़ दे सकता है उस चीज़ का? तो फिर कुछ चीज़ों के प्रूफ़ नहीं होते हैं। अब अभी आप फ़ोन से कनेक्ट हो, अब मुझे दिखाओ फ़ोन किस तरीके से मतलब सिग्नल आ रहे हैं इस फ़ोन में और आप बात कर रहे हो और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई इंसान है उससे आप बात कर रहे हो। मुझे दिखाओ कहाँ सिग्नल दिख रहे हैं आपको? दिखाओ मुझे कहाँ पे हैं? हवा है, हवा मुझे दिखाओ कहाँ है हवा? तो हर चीज़ का प्रूफ़ अगर आप माँगोगे मतलब आप कहो कि मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं तो मेरे को तो हर चीज़ का प्रूफ़ चाहिए। तो हर चीज़ का प्रूफ़ चाहिए तो दो ना, आप खुद दो ना पर्सनली। अगर आप चलो नहीं मान रहे हो किसी चीज़ को, पर आप खुद क्या प्रूफ़ दे सकते हो किसी भी चीज़ का?
तो नहीं होते ना, हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता, हर चीज़ को दिमाग से नहीं सोचना होता है, ठीक है? किसी चीज़ को समझना होता है क्योंकि हवा है वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है? एनर्जीज़ हैं जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है? तो वो काम नहीं करती हैं क्या? करती हैं, ठीक है? तो उस तरीके से है, ये 13वें नंबर का नक्षत्र है और इसका मैंने आपको बताया कि जो राशि स्वामी है वो आपका बुध है और ये स्वामी है इस नक्षत्र का वो चंद्रमा है और देवता है इसके सूर्य। तीनों की एनर्जी आपको मिक्स होके मिलती है, ठीक है? चंद्रमा सूर्य का जो रॉयल्टी है वो आपको देखने को मिलेगा, सूर्य का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगा, चंद्रमा का जो सॉफ्ट नेचर है वो आपको देखने को मिलेगा, शांति और एकदम स्वभाव में मीठापन वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बुध का जो आपको चपलता है, चालाकी है, बच्चे जैसा स्वभाव है, मृदुभाषी है, बिज़नेस स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? एक अट्रैक्टिव नेचर है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बारीकियाँ चीज़ों की बारीकियाँ पकड़ना अब जो आपकी कन्या राशि है उसका जो एलिमेंट है आपको देखने को मिलेगा। कन्या राशि की क्या मतलब बेसिकली चीज़ों की बारीकियाँ पकड़ना, ठीक है? फ़ॉल्ट को आइडेंटिफ़ाई करना और रोग, ऋण, शत्रु मतलब जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके करियर विकल्प क्या है? इंजीनियरिंग है, आपकी सर्जरी है जिसमें हाथ चलते रहते हैं, प्रौद्योगिकी है, कुछ नया इनोवेशन करना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया और पेश है जहाँ सावधानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये काम करता है मतलब बेसिकली एरर फाइंडिंग करना, वो सारी चीज़ें करना। 13वें नंबर का नक्षत्र है, चंद्रमा नक्षत्र के स्वामी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सूर्य का आप पूजन करिए तो जो सूर्य इसके देवता हैं, तो उससे इसको एनर्जी मिलेगी नक्षत्र को, ठीक है? तो और अच्छे तरीके से ये नक्षत्र काम करेगा आपका बेसिकली, ठीक है? तो वो आपको बताया गया है। अब जन्म राशि जो आपकी है वो कन्या में पड़ता है, ये बुध उसके स्वामी हैं, तो वैश्य जो क्वालिटी है मतलब बेसिकली आपका बनिया बिज़नेस क्लास की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बनिया मतलब एक तरीके से बिज़नेस स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हैं। और सकारात्मक पक्ष है तो भई अब शांत है, भावना प्रधान व्यक्ति है, दूसरों की मदद करना बेसिकली और अट्रैक्टिव नेचर है, हर चीज़ को मतलब कि रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन रहना, हर चीज़ में खोजबीन लगा के रखना, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सकारात्मक पक्ष मैंने आपको बताया, ठीक है? चिकित्सक हो सकते हो आप, परामर्शदाता, कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, इनोवेशन में जा सकते हो, व्यापारी हो सकते हो, कार्यकुशल हो सकते हो, उद्यमी हो सकते हो मतलब किसी भी चीज़ का नॉलेज है, विधियों का नॉलेज हो सकता है। नकारात्मक पक्ष है कि मतलब इमोशनली आप सेंसिटिव हो सकते हो मतलब अ मतलब कि इमोशंस आपके बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं और हो सकता है आपके अंदर चोरी की जो मतलब कि बुरी जो आदत है वो हो सकती है क्योंकि जब चंद्रमा खराब होता है ना व्यक्ति का तो आदमी चोर होता है। सबसे बड़ी बात है कि इंसान चोरी करना शुरू कर देता है, शराब पीने की लत लग जाती है बेसिकली चंद्रमा जब खराब होता है तो मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो और मेंटली जब आप डिस्टर्ब होते हो तो कोई न कोई नशे की लत आपको लगती है। तो ठीक है, तो उस तरीके से ये नक्षत्र काम करता है, मैंने आपको बताया इसके देवता सूर्य हैं, अगर आप सूर्य की रेगुलर पूजा करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।